आज 8 फरवरी 2025 पर हम एक बार फिर बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से कि और वो सामाजिक मुद्दों पर हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं और जनता भी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करती है। ऐसे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से हम बात करेंगे जो एडवोकेट के हैं और सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आज की जो गतिविधियां हैं उनमें महाकुंभ छाया हुआ है चारों तरफ। तो ये क्या है महाकुंभ और ये किस तरीके की व्यवस्था है? कहीं तो लोग कहते हैं जाम लगा है, तो कहीं कहता है शाम हो रही है, कहीं धूल है, कहीं धक्कड़ है, कहीं संत है, कहीं महात्मा है। और क्या असलियत क्या है ये जनता जानना चाहती है। पहले हर हर गंगे, हर हर महादेव और सभी महाकुंभ को सत सत प्रणाम। गंगा जी माँ को सत सत प्रणाम। जो वहाँ भक्त जा रहे हैं उनको सत सत प्रणाम और जो वहाँ सनातन धर्मी इस पे आस्था रखते हैं उनको सत सत प्रणाम। अब ये कुंभ जो है, कुंभ बताते हैं कि 144 वर्ष बाद ये योग बना है। कुंभ का जो ये योग है, इसलिए कुंभ का बहुत महत्व है। हर भारतवासी या सनातनी जो भी है उसकी इच्छा ये है कि हम इस बार कुंभ में स्नान कर लें। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबकी इच्छा यही है, क्योंकि 144 साल बाद अब दोबारा किसी को, आज की जनरेशन जो भी है, जो आज जन्म ले रही या जो कल आज खत्म होने वाली है, उसको यह जानकारी है कि ये हमको दोबारा यह योग नहीं मिलने वाला। इस आस्था के कारण, इस सोच के कारण, इस धर्मनिष्ठा के कारण लोग इस कुंभ में स्नान करना चाहते हैं। और है भी ये कि एक अद्वितीय पर्व है, अद्वितीय वो देखा जाए दिव्य है कि जहां पर इतने लोग एक साथ आते हैं। 10 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ ऐसे लोग पर डे स्नान करते हैं। विदेश से भी लोग आए, कई भूटान नरेश वगैरह हाँ और भाई, 192 ये राजनयिक आए विदेशों से। इलाहाबाद प्रदेश के तो उतने नहीं जा रहे हैं, वो बाद में जाएंगे जो भी, लेकिन विदेश से दूसरे प्रदेशों लोग अथाह आ रहे हैं। जी जी जी। एक चीज आपको और इसमें दुर्लभ देखने को मिलेगी, इसमें जो साधु संत नागा बाबा जो सब लोग हैं, ये आपको यही कुंभ में मिलेंगे। कुंभ के अलावा फिर आपको इनके दर्शन नहीं हो सकते। जी ये जी। कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, ईश्वर जाने। ये कुंभ की महिमा है, माँ गंगा की महिमा है, जिससे ये लोग दर्शन के मिल जाते हैं। कुंभ जाने के एक पर्पज और भी हमारा है। जी जी। माँ गंगा के स्नान है, साथ साथ में एक चीज और ये है कि जो साधु संत वहां आए हैं, नागा साधु संत आए हैं, इनके चरणों की रज आपको मिलती है, जिससे आपका मन जो है शुद्ध होता है, आपका समझ अच्छी होती है और ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती है और ईश्वर की कृपा आप पे बरसती है। ये इसलिए महत्व और है इस पर्व का। अब जहां तक रह गई बात प्रशासन की, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अभी तक हमने किसी कुंभ में हम नहीं गए। कल हम 7 तारीख को इस कुंभ में हमने सोचा चलो हम भी उसी आस्था के तहत, 144 साल बाद आएगा, हम भी चलो उसमें स्नान करने जाके माँ गंगा के चरणों में जाके अपना मत्था टेकने गए। तो यहाँ से गए इलाहाबाद, इलाहाबाद तक खैर पहुंच गए। इलाहाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भैया फाफा में हो जाओ। हालांकि ज्यादा हमारा अधिवक्ता है, फिर भी हमारा इलाहाबाद ज्यादा जाना नहीं, ज्यादा हम नक्शा भौगोलिक समझ में नहीं है। हम भैया फाफा में उतर चल दिए। अब चलना शुरू किया तो करीब 1.5-2-3 किलोमीटर तक गाड़ी स्पीड थोड़ा बहुत चली, 30-40 किलोमीटर स्पीड चली। उसके बाद हमको बार बार बोर्ड लगे मिले, बैली कछार पार्किंग, बैली कछार पार्किंग। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी रेंगने लगी, रेंगने लगी। 8-10 किलोमीटर का सफर जो तय हुआ बैली कछार पार्किंग, रेंगते हुए। अरे साहब पूछो, 2.5-3 घंटे हमारा लग गया। हम्म। मतलब ये डर लग रहा था अगर पेट्रोल खत्म हो गया या इस स्थिति में हमको वापस जाना पड़ा, क्योंकि मैं बीच में बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग कहीं कटी नहीं है, कहीं वापस होने का वो प्रावधान नहीं है, तो हम कैसे वापस जाएंगे। ये सोच सोच के मेरा दिल घबराने लगा। साथ में घबरा रहा था कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया, भाई सबकी गाड़ियां, हमारी गाड़ियां थी, हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरा था, लेकिन अन्य लोग भी आए थे, बाहर से आए थे, तो उनके हाल क्या अगर खत्म हो जाए बेचारे। यहाँ तो पेट्रोल टंकी भी नहीं खुलवाई है। जी। यह क्या नाम, जो प्रयागराज का जो कुंभ का डीएम बनाया गया, पहला ऐसा डीएम है जिसके जिले में एक भी पेट्रोल पंप नहीं होगा, समझे। इसने इस बात कोई व्यवस्था नहीं की। अब भैया हम गए, वहां पहुंचे किसी तरीके से, 2.5-3 घंटे में रोक रोक डर डर के पहुंचे। अच्छा इसी बीच सुनिए, इसी बीच हमने गंगा नदी पार की। गंगा नदी के उसका पीपे पुल से पार किया। तो हमने कहा, हमने सोचा दूर से हमने कहा ये गंगा लम्बा है, यही हमको स्नान करने मिल जाएगी व्यवस्था। वहां कोई स्नान करने की व्यवस्था नहीं। और क्या किया, समझदारी क्या की, इधर उधर जो है गाड़ियां ये जा रही है, तो गाड़ी इधर बाएं तरफ, तो दाहिनी तरफ बैरिकेडिंग है, बाएं तरफ उन्होंने खाई खोद दी है कि गाड़ी आप नीचे इधर अगर कोई बात हो तो उतार नहीं सकते हो। इतने समझदार हैं। जबकि वहां हजारों बीघा जमीन है, आप हजारों गाड़ी खड़ी कर सकते हो पार्किंग के लिए।
लेकिन नहीं, पहली कछार पार्किंग की पता नहीं क्या डीएम या महोदय प्रशासन का क्या इसमें विशेष है, पार्किंग वाले का जो भी है, बैली कछार पार्किंग। हम लोग चलते 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 जब बैली कछार पार्किंग पहुंचे तो वहां वो समुद्र, क्या नाम उसका था, धूल का तूफान था, धूल का। वहां एक भी लोहे का पटरा नहीं पड़ा था जिसपे गाड़ी चले धूल न उड़े। अगर हम वहां 10 मिनट भी उतर जाते तो भाई साहब वहां उतरने के बाद सांस लेने की नहीं थी। जो लोग मतलब वहां उतरे वो बेचारे ऊब गए। हमने ये देखा वहां से घूम के 70% से 30 मतलब 70 से 60 से 70% गाड़ियां वापस हो रही थी। वहां की दशा देख के वापस डर के मारे, क्योंकि वहां बैली कछार पार्किंग से कम 8-9 किलोमीटर चलने के बाद तब आपको संगम मिलता। बता रहे थे लोग, हमें पता नहीं था। न वहां कोई बोर्ड लगा था, न कि जैसे वहां 8-10 घाट थे तो सबका बोर्ड लगा देना चाहिए था आपको। कोई बोर्ड, कोई भी निशान नहीं था कि कहाँ जाओगे, कितने किलोमीटर, कहीं कुछ नहीं था। जब भी आप देखिए हाईवे वगैरह सब पे, जितने भी रोड है सब पे बोर्ड लगा होता है कि अयोध्या 82 किलोमीटर और फैजाबाद 70 किलोमीटर या प्रयागराज 201 किलोमीटर, कोई बोर्ड लगाया नहीं था इन्होंने। ठीक, जब हम वहां गए हम तो ऊब गए, परेशान हो गए। हमने कहा साहब इतने में तो बिल्कुल मतलब हो सकता है ऊपर वाले दैवत्व को प्राप्त हो जाए। हमने फिर गाड़ी में बैठे। वहां एक चीज हमने और देखी, वहां इन लोग पैरा मेडिकल वालों, पैरा जो जवान है पैरा मेडिकल, उनको लगा रखा है। वो बेचारे नाक में बांधे रुमाल वहां खड़े थे। उनको भी किसी को पता नहीं, कोई ये गाइड करने वाला नहीं कि कोई सांत्वना दे भैया यहाँ से उतर जाओ, यहाँ से फला जगह आपको ऑटो मिलेगी, फला जगह आपको बस मिलेगी, वहां से आप संगम जा सकते हो। कोई बताने वाला नहीं था। वो बेचारे, उनकी एक तरीके देखा जाए तो इस तरीके से इनका सरकार पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस प्रशासन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो उन पैरा मेडिकल वालों को, मेडिकल जो जवान है जिनको लगा रखा है इन्होंने, और पुलिस वालों को लगा रखा है। पुलिस वाले बेचारे रुमाल बांध के, जहां आदमी आधा घंटे खड़े नहीं हो सकता है वहां बेचारे 8-8 घंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं इस स्थिति में। खैर हम वापस आए तो ये तो हमने स्थिति वहां की बताई, पहली बात। दूसरी बात, अगर शासन प्रशासन चाहता तो वहां दसियों करोड़ आदमी पर डे स्नान करे, किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। समस्या प्रशासन ने खुद पैदा की है। कारण उसका एक है, कोई भी वहां का अधिकारी जो होगा, वो अधिकारी उसका नगर पालिका या सरकारी वकील, सरकारी स्कूल पढ़ा हुआ नहीं होगा। सब आईएससी सीबीएसई बोर्ड पढ़े हुए हैं। डीएम वगैरह आईसीएस सीबीएसई बोर्ड पर पढ़े होते ज्यादातर, वही पढ़े होंगे, उनको पता ही नहीं। घर में मम्मी गोद सुसुरे, गाड़ी में बैठे, चला गया सीबीएसई बोर्ड में गए, मैं गोद में बैठ के जाके मैम सुतरे, फिर गाड़ी में बैठे, फिर घर में चले आए। उन्हें कुछ पता नहीं प्रशासन होता कैसे, चलाया कैसे जाता, जनता की परेशानी क्या होती। अगर किसी ने वहां नक्शा बनाया होता प्रयागराज पूरे, कि बता देते कि यहाँ ये जगह ऐसे ऐसे लोगों को इंगित कर दिया जाए, तो लाखों आदमी, करोड़ों आदमी पढ़ने जाता, वहां कोई मतलब परेशानी हो ही नहीं सकती है। आप जैसे वहां से आपने फाफा मुंह मोड़ दिया, फाफा मुंह मोड़ने के बाद हजारों गाड़ी क्या नाम बैली कछार पार्किंग जा रही है, तो आप वहीं 18 घाट है, किसी एक घाट फाफा मुंह तरफ इधर गाड़ी चले जाते, बोर्ड लगा देते, जिसको नहाना था वो वहां पे फाफा स्नान मुंह, कर सकते हैं। फाफा मुंह नहा लेता, जिसको नहाना होता वो दूसरे घाट में नहा लेता। लेकिन कोई कुछ नहीं, बस एक जगह ले जाओ, बस चले जाओ, जिससे पूछो। हालांकि कोई वहां बताने वाला है ही नहीं। पुलिस वालों ज्यादा पूछो वो लड़ने लगते हैं, वो झगड़ा करने पर मादा हो जाते हैं, ज्यादा पूछो उनसे। बस झोंक दो ले जाके जनता में, ठीक है, आस्था है, आस्था में तकलीफ होती है। लेकिन कलयुग में भगवान ने कहा है, तुलसीदास ने रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में राम के नाम कह देने से सारे आपके पाप खत्म हो जाएंगे। आस्था हमसे है तो आस्था मतलब नहीं हम मतलब कोई मतलब पत्थर के बने हुए सारे दुख तकलीफ सह लेंगे। ये प्रशासन जिम्मेदारी है, प्रशासन का फेल्यूर है वहां पे। हम योगी बाबा नहीं कह रहे, योगी बाबा क्या क्या देखे वहां, लेकिन वहां प्रशासन इतना अयोग्य है, इतना मतलब क्या नाम बुद्धिहीन है कि जिसको वहां किसी बात का अनुभव ही नहीं, कुछ करने नहीं चाहता वो, या कुछ करना नहीं चाहता, या वो उसको कुछ करना आता नहीं है। ऐसे हमने एक बार देखा जब कोरोना हुआ था, आपने कोरोना की बात याद करिए, जी। जब एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, तो वहां लोगों ने क्या किया था, लोगों ने क्या कहा, 4 गेट ऑफिस के थे, 3 बंद कर दिए, 1 खोल दिया। मतलब जब सोशल डिस्टेंसिंग मतलब ये होता सब लोग दूर दूर से निकले। तो शासन इतना बुद्धिमान लोग भरे हुए हैं आजकल शासन में कि उन्होंने 4 गेट अगर ऑफिस के हैं तो 3 गेट बंद कर दिए, एक गेट से निकाल कर दिया, एक गेट से आला कर दिया। मतलब जब सब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाए, एक जगह टकरा के निकले। ये तो हमारे यहाँ बुद्धिमानी है। हम कैसे अधिकारियों को क्या हम कहें, मतलब वहां महाकुंभ में जो दुर्व्यवस्था प्रशासन ने की है, वो बुद्धिहीनता, बुद्धिमानी का कोई भी परिचय उन्होंने नहीं दिया। हम कहते हैं इससे बढ़िया अगर गांव के 4 वो बुला लेते, पंचायत करने वाले आदमी, वो नक्शा बना के बता देते कि भैया ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे लोग नहा लेंगे, ऐसे ऐसे लोग घर चले जाएंगे। आप ये कर सकते थे, वहां किसी रुकने मत दो, भाई जो आए तुरंत करो, नहाओ तुरंत जाओ। है वो कोई व्यवस्था नहीं।
खाली बस 4 पुलिस वाले बेचारे खड़े हुए कि भैया इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, जा रहो, जाते रहो, कहाँ जाओ, जहन्नुम जाओ, उनसे मतलब नहीं कुछ। ये तो प्रशासन की वहाँ व्यवस्था थी। अरे भाई किसी को वहाँ भूगोल नहीं मालूम, किसी ने, हम तो मतलब चलो वहाँ यूपी थे, कोई बात नहीं थी, हम एक आध दिन कहीं पड़े भी रह सकते थे। जो बेचारे विदेश से आ रहे हैं, जो बेचारे क्या नाम दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, वो लोग बेचारे कौन सी पीड़ा है, कौन से माँ तो मतलब झेल रहे हैं। आगे हजारों गाड़ी, पीछे हजारों गाड़ी, दाएं हजारों गाड़ी, बाएं हजारों गाड़ी। आप कहीं कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं, अगर कोई मिसहैपनिंग किसी के साथ हो जाए, किसी की गाड़ी में हार्ट अटैक हो जाए, कोई आदमी बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, वो आदमी कैसे वहां से गाड़ी से निकलेगा? इसका कौन सोच रहा है? आपको ये नहीं माला कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करो, कुंभ कर रहे हो। कुंभ करना जिम्मेदारी, आपको जनता ने जिताया है। आप आपको आपके ऊपर डीएम साहब ऊपर अरबों रुपया सरकार खर्च कर रही है, वहाँ प्रशासन तनख्वाह मिलती है, हराम नहीं कोई काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर सकते तो वहाँ छोड़ देना नौकरी, दूसरा आदमी कोई करेगा। यहाँ लोगों को कमी नहीं काम करने वाले की। एक से एक ज्यादा बुद्धिमान अनपढ़ लोग हैं, इन पढ़े लिखों से अच्छा वो लोग काम कर लेंगे, अच्छा प्रशासन मतलब चला लेंगे। जो बुद्धि हमारे दिमाग में आ गई कि वहां इतनी गाड़ियों से अगर यही सबको बताए भैया आप उधर नहा लो, आप उधर नहा लो, आप उधर मतलब उस घर चले जाओ, तो वहां भीड़ नहीं होती, सब मतलब चले जाते। तो ये सारी जो लापरवाही, ज्यादा सारी जो तकलीफ जो दे रहा है, ये क्या नाम कुंभ का प्रशासन दे रहा है, वहां डीएम दे रहा है। वहां डीएम ने एक भी पेट्रोल पंप उस कछार 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के एरिया में उसने नहीं रखी, नहीं खोली। क्यों नहीं खोली भाई? आप खोलो जब मालूम है 1.5 महीना चलेगा, और वहां से आने जाने में 2.5 से 3 घंटा जब फर्स्ट गियर में गाड़ी चलेगी, तो अगर कोई आदमी इलाहाबाद से आया, मतलब वहां से आया है, और जिसकी गाड़ी में 10 किलोमीटर 10 लीटर तेल है, तो वो वहां से जाके खत्म हो जाए, कैसे वापस आएगा वो? इसकी जिम्मेदारी शासन है नहीं, शासन जो प्रशासन जो नहीं सोचा। ना वहां कहीं पानी व्यवस्था है, ना वहां कोई लाइटिंग व्यवस्था है। अगर कोई आदमी को पानी चाहिए हो तो कहाँ पानी ले, जब रास्ते में गंगा पड़ती है, गंगा में क्यों नहीं नहलाने की व्यवस्था कराई उन्होंने वहीं पे? हम लोग जब वापस आए, वापस आने तो गंगा मैया पार करके, और फिर वहीं क्या नाम गाड़ी खड़ी की, एक जगह पुलिस बूथ था, उससे हमने बात की, उसने कहा भैया चले जाओ, आगे घाट है, अच्छा घाट है, यहाँ गंगा बराबर नहा लो जाके। हम, और उसने कहा ऐसा जो लेडीजें थी, उसने कहा भैया आ जाना हमारे बूथ में, लेडीजों कपड़े बदलवा देना। वो बेचारा इतना भला वहां निकला। और डीएम साहब हमारे से मतलब समझदार, वहां पता नहीं कैसे उनको योगी जी ने नियुक्त कर लिया, क्या उनमें थर्मामीटर डाल देखा कि बुद्धि का बिल्कुल महाय परिचय दे दिया कि धुआं लोग बिल्कुल हत्या करने तुले हुए हैं कि जाए संता भाड़ में जाए, इसलिए तनख्वाह नहीं मिलती है। अब अगर ये तनख्वाह लेकर के वो जी रहे हैं, तो ये महाकुंभ की तनख्वाह उनको हजम भी नहीं होगी। जिस तरीके से वहां लोग मरे हैं, उसकी आज भी मतलब वो उसकी जांच होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए कैसे मरे, किन कारणों से, और किस अधिकारी की लापरवाही से मरे। ये सब बात देखनी चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो ये उचित नहीं होगा। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, बता रहे हैं किस तरीके से महाकुंभ में प्रशासनिक लापरवाही के चलते लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं पर कोई बैरिकेटिंग नहीं, कोई पेट्रोल पंप का संकेत नहीं, नहान का भी कोई संकेत नहीं। और यहाँ तक कि जहाँ की अभी देखिए वकील साहब ने पूरी बात बताई कि किस तरीके से हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, माने जाने अधिवक्ता हैं, उनको जब इतनी तकलीफ हुई तो आम जनता की कितनी तकलीफ हुई होगी, ये आप समझ सकते हैं। RNT न्यूज चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।